बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं रुद्राष्टक। रुद्र कहते हैं भगवान शिव को, और अष्टक इसमें 8 श्लोक हैं। एक बार की बात, महाराज काकभूषण जी के पूर्व जन्म में किसी भगवान भोले बाबा के मंदिर में भोले बाबा का जाप कर रहे थे। उसी समय इनके गुरु जी आए, लेकिन उस समय कोई ऐसा होता है जो मंदिर में बैठता है, कोई बड़ा ज्ञानी, बड़ा ध्यानी, बड़ा भगत दिखाने के लिए कहने लगे, अपनी कथा बताते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को कि एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान थे उठ नहीं के प्रणाम। गुरु जी तो आए, लेकिन अहंकार बस मैंने उठ कर उनका प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव तो बड़े सरल थे। गुरुदेव ने, अरे हमारा शिष्य है, हमारा बच्चा है, कोई बात नहीं, अज्ञान है अभी इसको, लेकिन सो दयाल नहीं कहे कछु। उन्होंने दयालुता बस कुछ नहीं कहा, लेकिन भोले बाबा ने कहा, अरे ना, गुरु ने सहन कर लिया, लेकिन मैं नहीं सहन करूंगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा, ये जो वेद का मार्ग है इसका खंडन हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा, यद्यपि श्राप मैं देहूं तो ही नीति विरोध सुहाय न मोहि। नीति का तूने विरोध किया, तुझको श्राप दूंगा, जा मैं तुझको श्राप देता हूँ। अरे दुष्ट महाविटप कोटर मह जाई, रह पधमाधम अधगति पाई। किसी के वृक्ष में कोह में जाकर के महाराज सांप बन जा। अब 1000 जन्म हो इसके। जब ऐसा श्राप दे दिया, उनके गुरुजी वहीं पर बैठे थे। गुरुजी ने कहा, प्रभु क्षमा कर दो, कैसा भी हमारा तो शिष्य है। नाथ गुरुजी ने, इसने 8 अपराध किए थे। काकभूषण जी ने 8 अपराध किए, और गुरु जी ने 8 श्लोकों में स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति भोले बाबा की। और एक होती है स्तुति, एक होती है प्रार्थना। स्तुति इसमें भगवान के रूप की चर्चा की जाए, भगवान के भवन की चर्चा की जाए, भगवान के ध्यान की चर्चा की जाए, भगवान के अंगों की चर्चा की जाए, प्रशंसा की जाए, वो स्तुति। और जिसमें भगवान से कुछ मांगा जाए उसे कहते प्रार्थना। स्तुति करने लगे, प्रभु आप कितने सुंदर हो, जीवों पर कितनी दया करते हो, बहुत सुंदर। इसी को कहते रुद्राष्टक। सभी लोग, लगभग लोगों को याद होता है, नहीं याद आता तो साथ में दोहराएंगे, बहुत फल मिलता है इसका। और भगवान शिव के मंदिर में जाओ, सावन का महीना हो महाराज, कहीं कहीं पर तो लिखा होता है पत्थर में, नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजङ्गाकोटे प्रकाशम् गुरु जी ने पहले श्लोक में विनती की, हे प्रभु नमामि नमामि समीसान। नमामि अपने यहाँ नमामि का बहुत बड़ा महत्व है। नमामि शब्द का नम इत नमः, नमा माने हमने किसी को जैसे दोनों हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। नमामि एक दूसरे के आगे झुक जाना, नमामि। और मैं किसको नमामि, किसको नमस्कार करता हूँ? समीसान। समीसान सम धन ईशान। ईशान माने भगवान भोले बाबा का एक नाम है। वो समीसान जो सबको समान कर देते हैं, जिनका निवास है शमशान में, शमशान के वासी। नमामि समीसान, मैं उन्हीं को जो शमशान वासी सबको सम करने वाले उन भोले बाबा को नमस्कार करता हूँ। निर्वाण रूपम, निर्वाण रूपम जो भोले बाबा के शरण में आ जाता है उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जीव को 3 बाण लगे हैं, सभी जीवों को। एक बाण लगा है दुख का, एक बाण लगा है अज्ञान का, और एक बाण लगा है मृत्यु के भय का। एक दिन मर जाऊंगा मैं। ये जो भोले बाबा के पास आ जाता है, जो तीनों बाण लगे हैं, इन तीनों बाणों से उसको मुक्ति मिल जाती है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। वैसे तो विभु है और वैसे व्यापकम शिव। सासे माने सर्वत्र और वासे माने व्यापक। सासे सर्वत्र, वासे व्यापक, जो सारे जगत में व्यापक है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और ब्रह्म कोई और नहीं है, वही भोले बाबा ही ब्रह्म के स्वरूप है। ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद तो भोले बाबा से ही प्रकट हुए, जो हमको आज गति प्रदान करते, दिशा प्रदान करते हैं। एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उनको ढूंढने कहाँ जाओ
सूत्र भी मैंने बताया था कि ढूंढने जाओ निजम निर्गुणम, बाहर नहीं निजम, वो भोले बाबा आपके अंदर भी वास करते हैं। कौन? निर्गुण निराकार और सगुण साकार, जैसे उनको पाना चाहो। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश। बहुत कठिन हो जाएगा महाराजा, रुद्राष्टक पर ही कभी हो। बहुत एक एक शब्द समझाने में कम से कम महाराज एक दिन चाहिए। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश, अभी हम कहें चिदाकाश घटाकाश मठाकाश, तो बहुत महाराज गुण बातें हैं। और वो भोले बाबा कैसे? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, निराकार जिनका कोई आकार नहीं है, ओंकार स्वरूप है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। आगे स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा जी के जटाओं में माँ गंगा लहराती रहती है। ऐसे भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। कभी समय मिले तो रुद्राष्टक पर ही केवल महाराज 7 दिन तक भोले बाबा का चिंतन करो तो कितना आनंद है। एक एक शब्द पर महाराज एक दिन में बस 8 अष्टक है ना, एक श्लोक का केवल एक दिन में व्याख्या की जाए, वो भोले बाबा की महिमा महाराज बहुत गुण बातें हैं। उन्हीं भोले बाबा का भगवान शिव का विवाह हुआ, इसके साथ जगत जननी मैया पार्वती जी के साथ बढ़िया सुंदर सा सजा हुआ भवन, वहीं बरसात में विश्राम करने के लिए भोले बाबा को हिमाचल ने प्रदान किया। भोले बाबा बहुत दिनों तक वहां पर बारात रुकी, महीनों हिमाचल के घर में। जब बारात विदाई होने का समय आया तो जो हिमाचल की पत्नी है मैना, मैना ने एक ब्राह्मणी को बुलाया, क्योंकि ब्राह्मण लोग होते हैं ना, भगवान कहते ब्राह्मणस्य मुखमासीद, उपदेश करना हो, पूजा कराना हो, कथा सुनना हो सत्यनारायण की, तो कहते पंडित जी को बुला लो। तो ब्राह्मण, अब चूंकि यहाँ पर व्यक्ति की बात है तो ब्राह्मण को नहीं ब्राह्मणी को बुलाया उपदेश करने के लिए। देखो कथा सुनाने के लिए नहीं बुलाया, उपदेश करने के लिए बुलाया ब्राह्मण की पत्नी को कि ऐसा है, हे ब्राह्मणी तुम हमारी बेटी को कुछ बताओ, ये अपनी ससुराल जाएगी तो वहां पर ससुराल में कैसे रहेगी, अपने सास ससुर की सेवा कैसे करेगी, अपने पति का सत्कार कैसे करेगी, तो ये इसको उपदेश करो। ब्राह्मणी आई और आकर के माँ गौरा जी को, जो सब कुछ जानने वाली है, जगत जननी जगदम्बा है, तो ब्राह्मणी उनको उपदेश करती है। हे शिवे, हे पार्वती, तुम यहाँ से जाना तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई कर्म नहीं है, तुम्हारा कोई व्रत नहीं है, तुम्हारी कोई पूजा नहीं है, तुम्हारी कोई सेवा नहीं है। आज से ये गौरी तुम्हारा एक ही व्रत है। कौन व्रत है? पति व्रत। केवल पति को ही प्रसन्न करना और सबके प्रसन्न करने। अगर पति प्रसन्न तो सब प्रसन्न। और जो कोई पतिव्रता स्त्री होती है तो हे गौरी, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापघनाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी, पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री महाराज धन्य है। अगर कोई पतिव्रता का दर्शन कर लेता है तो नान्या पूजा विशेषतः, तो हमारा सारे तीर्थों का संतोष ने सबकी पूजा कर ली। और स्त्री ने, पतिव्रता ने अगर अपने पति की पूजा कर ली तो समझो उसने सबकी पूजा कर ली। जो कोई पतिव्रता का दर्शन कर लेता है महाराज वो धन्य हो जाता है। चाहिए ये कुछ बता दिए, नियम भी बता दिए। ऐसे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साथ स्त्री भी खड़ी रहे। जब वो सोए, पति के सो जाने के बाद सोए और पति के जगने के पहले ही वो जग जाए। पति से उच्च स्वर में वार्तालाप ना करे। साथी स्त्री को चाहिए कि जब तक
वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित न हो जाए, बगैर श्रृंगार करे अपने पति के सामने न जाए। श्रृंगार करे अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, औरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं महाराज। लेकिन आजकल का समय थोड़ा बदल गया है, अपना पति प्रसन्न रहे चाहे ना रहे, बस आप पूरे समझदार हो महाराज। तो धन्य जो पतिव्रता स्त्रियां हैं अपने पति के लिए, उसका पति यदि विदेश गया हो, कहीं नौकरी पर गया हो, तो कदापि श्रृंगार ना करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए पति का नाम ना ले। माता जो बूढ़ी वाले हैं वो तो अलग बात, लेकिन आजकल की जो हमारी बिटियां हैं, बहनें हैं, अभी आ जाए तो जब तक अपने पति का नाम नहीं ले लेंगी, वो हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल, ज्यादा पढ़ी लिखी, तब तक उनको, और बिटिया तो लेंगी लेकिन उनको जब पति ले होता वो भी जब तक अपनी पत्नी का नाम नहीं लेंगे। ससुर भी अपनी बहू का नाम लेंगे, सास भी अपनी बहू का नाम लेती। तब कहती थी अपने पुराने वाले समय में, बड़े भैया दुल्हन, छोटे भैया दुल्हन, ये कहती नहीं, कितना उसमें प्रेम था। या किसी गांव से हो कि उस गांव का नाम लेती, मोहल्ली वाली, फलाने वाली, गांव का नाम। लेकिन आज तो सीधे नाम नहीं लेना चाहिए महाराज। अपने से बड़े का, अपने पिता का, अपने बड़े भाई का, यहाँ तक कहा गया हमारे शास्त्रों में अपने बड़े बेटे का, और अपने गुरु का, अपने पति का, इनका सबका नाम हम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अपने पति का नाम लेती है तो पति का नाम लेने से पति की आयु कम होती है। अब मर्जी आप लोगों की नाम लो, आयु कम करना हो तो नाम लो उनका। पति के कटवचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्यों को छोड़ करके तुरंत उसके पास चली जाए। थोड़ा कठिन है, लेकिन ये पतिव्रताओं के लिए महाराज सब जैसे न साधक के लिए भक्ति साधक को बताई जाती है, भक्ति भक्त को बताई जाती है। सबके जो जैसा करेगा भैया, जो जैसा बोलेगा तो ऐसा काटेगा। बस कहते हैं 4 प्रकार के पतिव्रता हैं, गोस्वामी जी ने भी बताया। जग पतिव्रता सारी विधियां, जग पतिव्रता सारी विधियां, वेद पुराण संत सब गाए। उत्तम अस जिनके मनमाए, उत्तम तो वो है सपने आन पुरुष जगनाही, स्वप्न में भी परपुरुष का वो चिंतन नहीं करती। फिर मध्यम परपति देखें कैसे, जो मध्यम है पतिव्रता, वो हमारा भाई है, हमारा पुत्र है, बेटा है, ऐसे दूसरों को देखें वो। और अधमों की तो बात ही नहीं। और यहाँ तक बताया वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंग बधिर क्रोधी अतिलीना। वृद्ध है, जड़ है, लोभी है, क्रोधी है, गरीब है, ऐसे पति कर की अपमाना। अगर ऐसे भी पति का कोई इसके अपमान कर देती है तो नाज पाव जमपुर दुख नाना, ऐसा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा। और सुपुराण कहता है अगर किसी स्त्री को तीर्थ जाने का मन हो, मान लिया तीर्थ जाना चाहे, तो तीर्थ उसके लिए क्या है,
तीर्थार्थिने तुया नारी पतिपादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। थोड़ा कठिन है, आपको आप लोगों के लिए सुना, इन लोगों के लिए भी है, दोनों बातें हैं। कहा जिस नारी को तीर्थ यात्रा फल पाने की इच्छा हो तो अपने पति का चरणों में पी ले, समझो उसने सारे तीर्थों को कर लिया, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, लेकिन पति को दुख दिया तो करवा चौथ महाराज उस पर तू है, बेकार है करवा चौथ जो कुछ है, दिन भर भूखा मरो बेकार शरीर को मिला। व्रत वही है जैसा पति कह दे, अगर पति कहते रहो तो रहो, न कहे न रहो। तीर्थ अगर जाओ, यहाँ तक स्त्री को कभी पिता भाई पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। पिता भाई ये तो सब गौड़ हैं, तो उसका मुख्य वो पति असीम सुख देता है। इसलिए पति का अनादर नहीं करना चाहिए। पति देवता, पति गुरु, पति धर्म, पति तीर्थ, इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। सती स्त्री को कभी ज्यादा पुरुषों में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा इधर उधर लोगों में घूमना नहीं चाहिए, मेला आज में नहीं जाना चाहिए। ऐसा जो करती है उसको अगर भरता देवो गुरु भरता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिम् एकं समर्पयेत्। करता भरता धरता जो कुछ है वो पति है। और अगर ऐसी स्त्री है, अगर पतिव्रता ऐसी है तो फिर साधन्या जनने लोके साधन्यो जनकः पिता धन्या साचा पतिर्तस्य गृहे देवी पतिव्रता। सा धन्या जननी, उस स्त्री की माँ धन्य है। सा पिता, उस स्त्री का पिता धन्य है। और उस स्त्री का पति धन्य है, जिस स्त्री के जिसके कुल में कोई पतिव्रता हो जाती है वो कुल धन्य हो जाता है। और दोनों कुलों को धन्य कर देती है, एक तो अपने पति का कुल और एक अपने पिता का कुल। महाराज उन्हीं सदियों से हमारे देश का नाम इस समय ऊंचा है, उन्हीं सदियों के। अगर हमारी मोहल्ली का नाम है तो किसके नाम से है? महाराज बड़े बड़े पार्क बने, बड़े बड़े सब व्यवस्था, तहसील, इससे नाम नहीं है। अभी हरिद्वार चले जाओ भारत माता मंदिर में, आप लोग गए होंगे तो किसकी वहां पर चित्र लगी है? महाराज सरस्वती देवी मैया की। उनके पति का भी कुल देखो और उनके पिता का भी कुल देखो। महाराज धन्य पतिव्रता नारी। हरिद्वार में महाराज पूरी भारत भूमि पर सतियों का नाम हो जाता है। ये कोई सती थी, इस सती का नाम था सांडिलिनी। नर्मदा भी कहीं कहीं पर कहा गया। उसका पति था, पति कुष्ठी था, पति के कोढ़ था। पति के मन में आया, कोई नगर वधू थी गांव में, पहले नगर वधू हुआ करती थी, वैसे कह लो नगर वधू कह लो, तो उसके मन में चलो वो बड़ी सुंदर वैश्या है, हमको उसके घर में लेकर के चलो। अब सांडिल्य ने अपने वो तो कुष्ठी हम गले उसको अपने कंधे पर बिठाया और लेकर के चल दी। रात्रि काल का समय, रात्रि के समय गई तो रास्ते में एक ऋषि जी हैं जिनका नाम मांडव्य। मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया गया, मांडव्य सूली पर बैठे।
अचानक बेचारी का पैर लग गया और जो सूर्य पर बैठा हो बड़ी दर्द हुई, असहनीय पीड़ा हुई मांडवी जी को। मांडव ने कहा, अरे इतने प्रेम से पति को लिए जाएंगे, प्रातः काल सूर्योदय जैसे होगा वैसे इसके प्राण निकल जाएंगे, बस हमको बड़ी पीड़ा और श्राप दे दिया मांडवी ने। सांडली ने कहा, जब सूर्योदय होने दोगी तब ना, मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी। ले गई नगर वधु के पास और महाराज सूर्योदय हुआ ही नहीं, सवेरा हुआ ही नहीं, रात ही। बहुत तीनों लोक में त्रायमाम सब देवता लोग नारायण के पास गए। नारायण का, भैया मैं क्या कर सकता हूँ, तो सतियों का सत है। सब मिलकर के माता आज सभी जगदम्बा जी के पास, जगदम्बा जी आई जो सती शिरोमणि, सतियां तो बहुत सी हैं, लेकिन सतियों की शिरोमणि मां अनुसुईया, जिन्होंने वो सतियों की ताकत है, ब्रह्मा विष्णु महेश भोले बाबा तक को इतना बड़ा बच्चा बालक बना दिया था तीनों देवताओं को। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों लोग बन करके लालना, छोटा बच्चा हो, किसकी ताकत है, इन्हीं सतियों की ताकत है महाराज। वो हमारा धन्य पतिव्रता नारी, उसने कहा सवेरे नहीं होने दूंगी। सभी आई और आकर के और जो गलित कुष्ठी 80 साल की जिसकी अवस्था, उसको क्या क्या 16 साल का सुंदर नौजवान बना दिया। ऐसे महाराज सती सांगिनी, सती नर्मदा, सती सावित्री, सती सीता, सती सीता, माता सीता का भी नाम सतियों में शिरोमणि। लेकिन अब जब इन लोगों के लिए है तो आप लोगों के लिए भी है। कैसे? ये जब आपकी निरंतर सेवा करती है तो आपको तो भी कुछ चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, परस्परम भावयंता। ये नहीं बस ऐसे 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 कोई बात नहीं, जरा जरा सी बात में फटकारते हो, जरा जरा सी बात में दुखकारते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे शिक्षा लो, हमारे भोले बाबा से शिक्षा लो, हमारे राम जी से शिक्षा लो। अपनी पत्नियों का कितना आदर किया है, जो अपनी पत्नी का आदर करता है वो पूजा जाता है, और जो अपनी पत्नी का अनादर करता है वो मारा जाता है, रावण के जैसे। मनोज जी समझ में आ रही नहीं बात? अब ऐसा समझ लो, कैसे भगवान राम जंगल में हैं और जंगल में माता सीता के आभूषण सब निकलवा लिए गए थे पहले ही। मन में आया कैसे अपनी पत्नी को ला करके दो यहाँ पर, प्रातः काल जगे, लखन को नहीं बताया चुपके से, वो तो छोटे भाई हैं, ये कुछ काम सबको बताकर नहीं किए जाते हैं। एक दिन की बात, एक बार चुने कुसुम सुहाए, और चुन करके माता सीता को नहीं बताया, चुपके से सुईता का लिया या कांटा जो भी लिया और बढ़िया बढ़िया माला की जड़ी बना के तैयार करी, निज कर भूषण राम अपने हाथों से, और मैया सीता को बुलाया, आकर के बैठो। मैया सीता स्फटिक की शिला पर बैठ गए। जब सीता ही पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, कोई गले का माला, कोई हाथे का हार, कोई कान का हार, कोई जूड़ा का माला, सब जब सजा दिया माता सीता जी को, जगदम्बा को, तब भगवान वहीं पर बैठ गए। सीता ही पहिराए प्रभु सागर। आप लोग अगर एक जरा सी अंगूठी ले आते होगे तो उससे बड़ा घड़ी जवाब दिखाते होते हैं, मैं इतनी खरीद करके लाया हूँ,
कितनी कमाई है, दिन भर करता हूँ तुम्हारे लिए, दिखाते फटकार नहीं। लेकिन आदर कैसे? अरे कभी कभी आदर कर लिया करो, कभी कभी प्रेम कर लिया करो महाराज। निज कर भूषण नाम सीत पहराए पुरुषादर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर। जब बैठ गए भगवान तो माताएं क्या करते हैं? ऐसे बैठने नहीं दिया, बैठे थे पास में और माता सीता ने भगवान का सर अपनी गोद में रख लिया। अगर प्यार पाना चाहे तो प्रेम करो। प्रेम में कामना नहीं होती, प्रेम में वासना नहीं होती, प्रेम में सुख देखा जाता है। वहां पर कहते हैं जब तक स्थूल से स्थूल की कामना होती है वहां पर पैदा होती कामना। हमको ये शरीर मिल जाए, वहां पर कामना है, बस जैसे शरीर मिल गया कामना खत्म। लेकिन जब मन से मन विदा होता है तो वहां पर पैदा होता है प्रेम। हमारा प्रेमी कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन सुखी रहे। और जहाँ पर आत्मा से आत्मा मिलती है वहां पर पैदा हो जाती है भक्ति। तो ऐसे महाराज निज कर भूषण राम बनाए, ऐसे ही धन्या पतिव्रता नारी सर्व पापोगनाशिनी। ऐसी स्त्री सारे पापों का नाश कर देती है। भार्या मूलम घास्तस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलाप्राप्तये भार्या संतान बद्धये। भार्या ही रास्ताश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है। जब धर्म करते हो तो माता दाहिनी तरफ बैठती हैं और भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। ऐसे यथा गंगा वगाहेन शरीरम पावनम भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्टा सकलम पावनम भवेत्। गंगा में और पतिव्रता में कोई भेद नहीं है। जैसे गंगा जी का स्नान हमारे पापों का नाश कर देता है, ऐसे पतिव्रता का दर्शन हमारे पापों का नाश कर देता है। जब जाते हो माता जी के दर्शन करने के लिए सतियों के, तो उनके दर्शन से ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रकार तारा पति श्रुति नारी क्षमा साचा स्वयं तपः फलम पतिं सति प्रिया साधन्य दंपति शिवे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति प्रणव माने ओम है और स्त्री वेदों की ऋचा है। वो ब्राह्मणी बता रही है। पति तप है और स्त्री क्षमा है। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल है। शिवे सती नारी को उसके पति दोनों दंपति धन्य है, पति पत्नी। ऐसे कभी भी अपने पति का अनादर मत करना। ऐसा उपदेश किया उस ब्राह्मणी ने और उपदेश करके चली गई। जो अपने पति के आश्रय में रहती है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसे भोले बाबा वहां से चल दिए, बारात विदा हुई, सभी अपने अपने घर को चले गए। और इधर भोले बाबा भी माता पार्वती को, पहले सती थी, अब पार्वती मैया को प्रसव रूपी धर्म रूपी बैठ पर आरूढ़ भोले बाबा और पार्वती मैया जा रहे थे कैलाश। रास्ते में कोई गांव पड़ा। जब गांव पड़ा तो गांव वालों ने कहा देखो ये बुढ़ा आदमी और अपनी स्त्री को बैठाए बैल पर जा रहा है। देखो बैल बिल्कुल दबा जा रहा है, जरा भी इसमें दया नहीं आ रही इसको। गांव वालों ने कहा। भोले बाबा कहेंगे क्या करे पार्वती मैया भोले बाबा दोनों उतर लिए नंदी से। जब नंदी से उतर लिए आगे गांव में पहुंचे। आगे वाले गांव वालों ने कहा देखो अरे बढ़िया सा बैल साथ में और ये दोनों कैसे मूर्ख हैं, पति पत्नी दोनों पैदल चल रहे हैं। भोले बाबा ने कहा क्या करें? पार्वती मैया ने कहा आप बैठ लो, हम नीचे हम तो पतिव्रता हैं, नीचे चलते हैं। भोले बाबा बैठ लिए, पार्वती मैया पीछे। आगे वाला गांव फिर पड़ा। वहां गांव वालों ने कहा देखो अरे वो बेचारी पत्नी सुकुमारी सी फूल जैसी पत्नी, वो नीचे पीछे और ये बुढ़ा कितना बैठा जाना है। भोले बाबा ने कहा कहने लगे पार्वती ऐसा करो तुम बैठो और मैं चलता हूँ।
नीचे पार्वती मैया को बिठा दिया, फिर आके गाँव पड़ा। आसुर में कोई गांव की ही चर्चा हुई थी, किसी गांव वाले ने किसी गांव वाले को, जानते नहीं हो वहां का समझ लेना, तो गांव वाले भैया कहें कि जिसको जो कुछ कहना है। अब उसने कहा देखो ये, अरे पति नीचे चल रहा है और ये चढ़ी जा रही ऊपर, इसको लज्जा नहीं आती है। पार्वती मैया का बोले बाबा अब क्या करें बताओ। बोले बाबा ने कहा पार्वती ये दुनिया है, ये संसार है, यहाँ कहने वालों की कमी नहीं है। अपने मार्ग पर चलो, हम भी बैठेंगे तुम भी बैठो, और दुनिया को ऐसे कहने दो। तुम्हारा कहने वाले तो बहुत होंगे, अपने कर्म से हटो मत। जो कुछ करना, लक्ष्य क्या है आपका? चरम लक्ष्य, परम उद्देश्य है क्या? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, केवल सांख्य योग कर्म योग सब एक ही बात बताते हैं क्या? स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में तुम्हारी निष्ठा दृढ़ हो। बस कहते हैं ना, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो सुनिष्ठिता, अपने धर्म पर सदा लेकिन दूसरे धर्म पर तुम्हारी बिल्कुल आ सकते हो। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ, आपका जन्म लेना कभी सार्थक है अगर अंतिम समय में उन भगवान का ध्यान आपको आ जाए। अंते नारायण स्मृति, ऐसे बोले बाबा। और पार्वती चल दिए, चल करके जाकर के पहुंचे। पार्वती मैया भोले बाबा दोनों कैलाश पर विराजमान। एक दिन कहने लगे पार्वती ऐसा करो, देखो सावन का महीना है, भगत लोग पूजा बहुत करते हैं, खिला पिला बहुत देते हैं, और बढ़िया कुछ हाजमा काम नहीं कर रहा है, ऐसा करो थोड़ी रात छन जाए। पार्वती मैया ने कहा क्या? कहने लगे थोड़ी भांग, थोड़ी भांग। वो तो पार्वती, अब पार्वती मैया कहने लगे एक दिन का हो तो अलग बात, ये तुम्हारा रोज रोज का झंझट भैया हमसे नहीं होगा। बोले बाबा कहने लगे देखो पार्वती, अब पहले वाली बात अलग थी, तुम हमारी एक डांगरी हो, मैं कहता हूँ तो तुमको करना पड़ेगा, क्यों तुम तो पति बता दो। बोले बाबा कहने लगे, लेकिन पार्वती मैया कहने लगी ना अब नहीं होगा हमसे। क्या कहती है? भोला भांग तुम्हारी, अरे भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटती घोटती हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, एक दिन आती होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए, भोला भांग तुम्हारी, भोला
भोले बाबा कैलाश से बाहर आते ही नहीं, तारकासुर का उत्पात मचने लगा। बहुत घोर संग्राम करने लगा देवताओं से। देवताओं ने कहा भोले बाबा को कैसे जगाया जाए, भोले बाबा को बाहर कैसे बुलाया जाए। अग्नि देवता से विनती की, सभी देवताओं ने, अब भोले बाबा के सामने कौन जाए। अग्नि देवता से विनती की, अग्नि देवता गए तो भोले बाबा और मां पार्वती अपने शयनागार में महाराज समागम कर रहे थे। अचानक बाहर से कबूतर का रूप बना करके अग्नि देवता ने जैसे देखा, दरवाजा कुछ खुला, पार्वती मैया ने देख लिया कोई परपुरुष बाहर आया। जैसे देखा पार्वती मैया ने अपने मुख पर कोई पत्र था उसको ढक लिया। नाम पड़ गया पार्वती मैया का लज्जा गौरी। प्रेम से बोलो लज्जा गौरी मैया की। उसी समय जो भोले बाबा का जो वीर था वो स्खलित हो गया। महाराज अग्नि देवता ने उस वीर को ले लिया और ले जाकर के अग्नि देवता जिनकी दाहिका शक्ति इतनी ज्यादा, उस वीर को सहन नहीं कर सके, ले जाकर के गंगा जी ने उसको प्रवाहित कर दिया। जब गंगा जी ने प्रवाहित कर दिया तो गंगा मैया की धाराओं से वो वीर 6 भागों में विभक्त हो गया, 6 भागों में बट गया। आगे जाकर के उसी से 6 शिशु, 6 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हो गए। जब 6 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हो गए तो वहां पर कृतिका आदि 6 नक्षत्रों ने उसका पालन किया। कृतिका आदि कृतिवासा क्षेत्र में जाकर के पहुंचा तो कृतिका 6 नक्षत्रों ने उनको बालकों को पालन पोषण किया। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आपके वीर पर तो मेरा अधिकार था। अरे वो आपके वीर का हुआ क्या। भोले बाबा ने कहा उससे 6 बालक जन्म लिए हैं, वो 6 बालक कृतिकाओं का पालन कर रहे हैं। उन 6 कृतिकाओं ने उस बालक को दूध पिलाया, जिसके नाम पड़ गया सड़ानंद। सड़ानंद माने जिनके 6 मुख हैं, सड़ानंद। अब सड़ानंद जी वही पर पार्वती मैया पहुंची। जब पार्वती मैया पहुंची तो कृतिकाओं ने उनके पुत्र को पार्वती मैया को दे दिया। तो माताएं जब अपने बेटे से प्रेम करती हैं, ज्यादा दिन के बाद बेटा मिले या स्कूल से आए तो माताएं करती क्या, कसके से आलिंगन कर लेती हैं, दबा देती हैं उसको। अब मैया पार्वती ने बहुत दिन हो गए थे, बालक थोड़ा बड़ा हो गया, 6 बालक और 6 बालक आ गए माँ की गोद में। माँ पार्वती ने अपने दोनों हाथ फैलाए और हाथ फैला करके एकदम 6 बालकों को ऐसे दबा लिया कसके से। तो 6 बालकों में से बालक हो गया 1, 6 मिलकर के 1 हो गए, लेकिन मुख रह गए 6। बालक 1 हो गया, मुख हो गए 6, इसलिए सड़ानंद 6 मुख जिनके हैं। प्रेम सुनो सड़ानंद भगवान की। सड़ानंद वहां से आए, आकर के यही तो वरदान मांगा था तारकासुर ने कि भोले बाबा के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तारकासुर आया, इधर भोले बाबा ने अपने पुत्र को सड़ानंद को देवताओं का सेनापति बना दिया। देवता लोग आए, देवता लोग कहने लगे अरे भोले बाबा आपके पुत्र से वध होगा तारकासुर का, इसको युद्ध में जाने दीजिए। भोले बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अरे अगर अपना सेनापति बनाओ इसको तो ले जा सकते हो। देवताओं ने भोले बाबा की बात मान करके अब उनका हो गया नाम कुमार स्वामी। देवताओं के सेनापति कुमार स्वामी। प्रेम से बोलो कुमार स्वामी भगवान की। दक्षिण भारत में चले जाओ, महाराज बड़ी महिमा है इनकी। वहां पर कुमार स्वामी कहो, चाहे कुमार कार्तिकेय कहो, चाहे सड़ानंद कहो, बड़े वाले बेटे। अब भगवान भोले बाबा उनके बड़े वाले बेटे देवताओं के सेनापति, ऐसी महिमा। जाकर के उस तारकासुर से घोर संग्राम हुआ और तारकासुर का सड़ानंद ने वध कर दिया, वध कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भोले बाबा भैया पार्वती घर के अंदर स्नान कर रही थी। भोले बाबा आए, दरवाजा खुला था, पार्वती मैया लजा गई। अरे हमको बिना बताया गए, शर्मा गई पार्वती मैया को।
बल्कि दो सखियां, एक का नाम जया, दूसरे का नाम विजया। जया विजया ने पहले कहा था हमसे कि तुम्हारे कोई गण नहीं है, सब भोले बाबा के गण हैं। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती मैया ने कहा, बात तो जया विजया ठीक कह रही थी। अरे भोले बाबा कहते थे हमारे गण और तुम्हारे नौकर हैं, लेकिन अगर हमारा कोई अपना होता तो ऐसे थोड़ी ना चले आते। जया विजया की बात ठीक थी। क्या करना चाहिए? स्नान तो माता कर ही रही थी और माता पार्वती ने अपने महल से, एक गर्मी का महीना होगा, महल जाता निकला और महल से एक छोटा सा शिशु बना दिया, बालक बना दिया। और आज शक्ति जगदम्बा कात्यायनी उन्होंने उसी बालक में महाराज प्राणों का संचार कर दिया, प्राण फूंक दिए और एक छोटी सी छड़ी दे दी। छोटी सी छड़ी लेकर के बेटा जाओ, इस छड़ी से बाहर कोई आने ना पाए, ऐसा आदेश दे दिया। और माता की आज्ञा, कहने लगी, देह के मैल से पुरुष रचा, तेरे प्राणों का संचार किया, निज पुत्र मान मां पार्वती ने उसका लाड़ दुलार किया। बेटे अगर हमारी आज्ञा के बगैर कोई आए तो उसको ऐसे भगा देना, आने मत देना। भगवान गणेश दरवाजे पर खड़े हो गए, द्वारपाल बन करके। अब भगवान के जो गण लोग थे, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र, इनको बड़ा अभिमान था और भगवान अभिमान तो किसी का रखते नहीं। भोले बाबा की महिमा यही है, इनको अभिमान था। कहने लगे, वीरभद्र घर में कुछ काम है, जाओ चले जाओ। वीरभद्र जैसे आए, जो दक्ष के सर को जरा देर में मरोड़ करके कुंड में डाल दिया था। महाराज आए, गणेश ने कहा अंदर जाना मना, नो एंट्री, जा नहीं सकते हो। वीरभद्र ने कहा क्यों? क्योंकि मेरी माँ की आदेश है। वीरभद्र से युद्ध हुआ, वीरभद्र को वहीं पर पराजित कर दिया, वापस गए नहीं, मूर्छित हो गए। भोले बाबा ने कहा वीरभद्र भी आए नहीं, भृंगी जाकर के देखो। भृंगी गए, भृंगी ने, लोगों ने कहा, गणों ने सूचना दी, भोले बाबा एक बालक है, उसने बहुतों को मूर्छित कर दिया। नंदी कहने लगे, अरे प्रभु अभी मैं तो हूँ। नंदी को भी अहंकार आ गया था, मैं बहुत बलवान हूँ। भोले बाबा ने कहा तुम्हें जाओ जा करके देखो। नंदी गए, नंदी से गणेश जी का बड़ी देर युद्ध हुआ, आखिर में नंदी को भी पराजित कर दिया। सबका अभिमान जब चूर्ण हो गया, तब भोले बाबा स्वयं गए। गणेश जी से कहा, बेटा अंदर जाना है, लेकिन गणेश जी मात्र देव हो, हमारी माँ की आज्ञा नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। अब उन्होंने पिता को तो देखा ही नहीं, अगर देखा होता तो अलग बात है, मना कर दिया। जब भोले बाबा को बार बार मना किया तो फिर भोले बाबा को क्रोध आ गया। जैसे क्रोध आया तो जो त्रिशूल है, त्रिशूल से उस बालक का महाराज संहार हो गया, सर कट करके अन्यत्र चला गया। मूर्छित जैसे ही जया विजय ने खबर दी, महाराज अरे वो जगत जननी जगदम्बा, जैसे बेटे के वध का खबर मिली, बेटे का वध सुनकर माँ की क्रोधाग्नि कायक भड़क उठी, मंडल पर भूचाल उठा, आकाश में बिजली चमक।
दिया। अब अभी कोई पिता हो, आज पत्नी दो है ना, और माता जी के आगे, पत्नी के आगे, और बेटे को एक माँ कुछ भी मारे, लेकिन आप कभी अपने बेटे को मार करके देखना मारा, फिर देखो उसका मुंह कैसा बनता है। माँ अपने बेटे से जितना प्रेम करती है उतना किसी से प्रेम नहीं करती। हाँ, इतना जरूर है, लेकिन माँ बेटी से उतना प्रेम नहीं करती जितना बेटे से करती, और पिता बेटे से उतना प्रेम नहीं करता जितना बेटी से प्रेम करता है। विपरीत है। लेकिन महाराज बेटा बेटा होता है, पति पति होता है। बेटे को मारा महाराज अचानक भूचाल, पृथ्वी पर 64 योगिनियां, महाराज पता नहीं कितनी रणचंडी, अभी प्रलय कर दूंगी, सोच विचार नहीं किया महाराज, उथल पुथल प्रलय मच गई पृथ्वी पर। अब देवता सब आकर के विनती करने के भोले बाबा किनारे कर करके, वो कहते हैं ना, वैसे तो बाहर बहुत शेर है। एक किसी ने पूछा, अरे महाराज जो साहब हैं, साहब बहुत शेर हैं। फिर जब घर को जाते हैं तब कहते हैं, अरे तब तो शेर पर जब दुर्गा मैया सवार हो जाती हैं तो फिर शेर जो है वो महाराज जैसे दुर्गा मैया चाहती है वैसा होकर। तो भोले बाबा बिल्कुल अभी तो सर काट गया। भोले बाबा शांत भैया, हमारे बस की कुछ बात नहीं, अब तुम लोग जानो। मैया ने कहा, देवता आकर के विनती करने लगे, हे माँ, हे जगदम्बा, कृपा करो, सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। मैया ने कहा, हमारे बेटे को अगर जीवन दान दिया जाएगा, अगर मेरा बेटा जीवित कर दोगे तो मैं पुनः फिर से प्रसन्न हो गई। माँ जगदम्बा, ब्रह्मा जी ने सबने मिलकर के मंत्रणा की, भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा ने कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ, जो पशु तुमको पहले मिल जाए उसी पशु का सर काट लेना। गणलों के उत्तर दिशा में बहुत दूर घूमते घूमते एक हाथी मिला, और हाथी के दांत एक ही था, एक दांत वाला हाथी मिला। उन वीरभद्र ने उसका शीश उतार लिया, ला करके उनके डॉक्टर देवताओं के वैद्य, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, शल्य चिकित्सक अश्विनी कुमार जी, अश्विनी कुमार जी आए, सर को लगा दिया। आजकल जैसे फिजिशियन कहते हो, वही शल्य चिकित्सक पहले थे। महाराज फिट कर दिया, सर जोड़ दिया। बोले बाबा, सर तो हमने जोड़ दिया, लेकिन जीव नहीं डाल सकता। बोले बाबा आए, आकर के कहीं जल मंगाया, और जल को कमंडल से लेकर के देवताओं से कहा, इस पर छिड़को। जैसे छिड़का, महाराज जो बेटा था, बढ़िया एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। माता पार्वती ने जब उनकी गर्दन कटी थी, तो माता पार्वती जब चोट लग जाती थी पहले, तो हम लोग कहते थे सिंदूर लगा दो, सिंदूर भर दो, जब खपड़ी फटती थी तो माता गौरा ने सिंदूर लगा दिया था। उसी दिन से गणेश जी को सिंदूर प्रिय होगा। सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। बोले बाबा वहां आ गए, कहने लगे, बेटा आज से तुम शिवा के पुत्र हो। आज जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ है उस समय गणेश्वर को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, भादव के महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, उस दिन चंद्रमा का शुभोदय होने पर तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उस दिन जो कोई भी पुरुष स्त्री तुम्हारी पूजा करेगा वो सुख और संपत्तिवान होगा, सौभाग्यवान होगा। और माताएं जो स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र के लिए इस व्रत को करेंगी, उनके पुत्र निरंतर पुत्रोत्तर वृद्धि करेंगे। ऐसा वरदान दिया भोले बाबा ने गणेश जी को। गणेश छोटे से एक बेटे थे गणानन, और दूसरे बेटे हो गए गणेश। बड़ा वाला बेटा देवताओं का सेनापति, और छोटा वाला बेटा पार्वती मैया ने वरदान यही मांगा था, देवताओं में अग्र पूज्य हो, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, हमारे बेटे के की जाए। सब देवताओं ने कहा ठीक है। सबसे उसी दिन से हो गए, नाम है गुणेश।
गुण धन ईसा जो गुणों की खान है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिद बुद्धि विधाता। इनको लड्डू प्रिय है बोले गणेश भगवान को। मोदक प्रिय विद्या वारिद आनंद बुद्धि के प्रदान करने वाले विधाता। अब जब छोटे हैं तो उनको खिलाने के लिए बोले बाबा के गण आ जाते हैं, कहीं नंदी कहीं गंगी कहीं कोई कहीं बेताल कहीं भूत कहीं पिशाच गोद में ले करके गणेश जी को घुमाने ले जाते हैं। भाई नौकर चाकर ही तो ले जाएंगे, भोले बाबा के नौकर चाकर भूत प्रेत। तब विद्वानों ने लिख दिया गजाननं भूत गणाद सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम गज धन आनंद, आनंद माने मुख, जिनका मुख कैसा है हाथी के जैसा। गजाननम उनकी सेवा कौन करता है? भूत गणादि सेवितम भूतगण जिनकी सेवा करते हैं। कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम। कहते बोले बाबा कहाँ है? कहते जंगल में कैलाश पर, वहाँ पर अंबिका वन है। तो अंबिका वन में वहाँ पर लड्डू रसगुल्ला का रखे, वहाँ पर रखा क्या है? वहाँ कैता और जामुन। कोई भूत प्रेत कभी कैता लेकर के आ गया, कोई जामुन लेकर के आ गया, गणेश जी को चढ़ा दिया। आप लोग क्या खिलाते हो? कहीं लड्डू खिलाते हो, कहीं महाराज मीठा खिलाते हो, लेकिन गणेश जी को कभी जामुन खिलाया? जामुन लाते तो लोग, लेकिन कभी जामुन का भोग लगाया? इतने लोग बैठे हो, लगाया किसी ने? कपिल से कहता चढ़ा कभी? चढ़ा नहीं चढ़ा? कोई नहीं चढ़ाया। अच्छा इस लोग पढ़ते हो? सब लोग नहीं पढ़ते हो? रोज पढ़ते हो? गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम। ये अगर श्लोक पढ़ना तो ये दो चीजें भगवान गणेश जी को जरूर चढ़ाना, कपित्थ और जम्बू फल। जम्बू फल माने जामुन, दो चीजें बहुत प्रिय है गणेश जी को। कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमा सुतम। बेटे किसके हैं? तो उमा माँ पार्वती के। काम क्या है उनका? शोक विनाशकारकम। जहाँ पर गणेश जी की पूजा होती है वहाँ पर शोक नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है, बस एक ही काम है, उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो विघ्न हरता है, पहले उनकी पूजा कर ली जाती है तो विघ्न बाधा नहीं आती है। आगे भोले बाबा भी इनकी पूजा करते हैं, आगे आएगी कथा। गणेश जी की पूजा के बगैर किसी की पूजा नहीं होती, और अगर करते हो तो सफल नहीं होती। अब दो बेटे हो गए और धीरे धीरे महाराज बड़े होने लगे। अब भोले बाबा अगर कुछ बाहर से लाए, मंदिर में भोग भोग लगे तो छीना झपटी मचे। खड़ाना ने इतना बड़ा वाला इनको दिया, छोटा वाला हमको दिया। जरा जरा से लड्डू पर, जरा जरा से महाराज फल पर, केला पर, आम पर, जरा दोनों झपटा झपटी खूब लड़ाई झगड़ा करें। बोले बाबा कहाँ ध्यान करते थे, कहाँ बच्चों का फैसला करें। आप लोगों के नहीं रहते होंगे, जरा जरा सी बात को मान लिया आपने, दिया भी, बढ़िया वाला किस थोड़ा बड़ा हो गया और बेटे को दे दिया, बेटी खड़ी है पर। इनका बड़ो उनका छोटो, जरा जरा सी बात पर महाराज भिड़ जाते हैं। पहले इनसे ज्यादा प्रेम करते हो, इनको ज्यादा मानते हो, ये महाराज जरा जरा सी बात पर भाई बहन भाई भाई माता पिता का भी पूरा फैसले करते जाता है। बोले बाबा ऐसे एक दिन धीरे धीरे दोनों बच्चों में महाराज विवाद बढ़ गया। बच्चों में वाद विवाद बढ़ा, बढ़ गई बात बढ़ते बढ़ते, शादी पहले किसकी होगी, सारे विचार करते करते। गणेश दोनों खेल रहे थे। अब वो गणेश जी कहते
करो। कणानंद कहते ना, अरे ये छोटा है, पिताजी पहले मेरा विवाह करो। दोनों में झगड़ा हो गया किस बात को लेकर के, मेरा विवाह पहले। वो कहते मेरा विवाह पहले। अब भोले बाबा क्या करें, ज्ञान के ज्यादा बड़ी देर सोचते रहे किसका, अरे बात तो कणानंद का करना चाहिए, ये बड़ा वाला है। लेकिन गणेश ये प्रिय जाता है, बड़ा जिद करता है, क्या करूं, इसका करूं पहले इसका करूं। भोले बाबा ने एक शर्त रखी, कहने लगे देखो एक शर्त है। कहने लगे कौन सी शर्त? भोले बाबा कहने लगे, भोले भोले पृथ्वी की जो, भोले भोले पृथ्वी की जो कर परिक्रमा आ जाएगा। देखो भाई, जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, मैं उसी का विवाह पहले कर दूंगा, यही शर्त हमारी है। कणानंद ने कहा ठीक। गणेश जी ने कहा ठीक पिताजी, आपने जो कहा आपकी आज्ञा सुरभाग है। और दोनों बेटे कैसे होने चाहिए? बेटों, अगर माता पिता का धर्म है तो बेटों का भी धर्म है। कैसे बेटे हो? उत्तमश्चिंतनं कुर्यात् प्रोक्तकारे तु मध्यमा अधमं असद्धया कुर्यात्। महाराज उत्तमश्चिंतनं कुर्यात्, उत्तम पुत्र तो वही है। हमारा जिसमें तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे उत्तम पुत्र उत्तमश्चिंतनं कुर्यात्, उत्तम पुत्र वो अगर माता पिता मन में सोच रहे हमको ऐसा काम करना है और बेटा मनोभाव को समझ करके माता पिता की सेवा करे, उत्तम। हमारे माता पिता को कैसा सेवा चाहिए, कैसा भोजन चाहिए, कैसा रहन चाहिए, कैसा सहन चाहिए। बुढ़ापे में कहते हो ना, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी। लेकिन आप लोग इतना पढ़ा देते हो, ऐसे संस्कार देते हो। कलयुग में गोस्वामी जी ने कहा है 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। समझ में आता नहीं आता? धर्म अर्थ काम और मोक्ष बहुत बड़ी विडंबना है ये। पहले के समय में इन चारों की शिक्षा दी जाती थी, धर्म की भी, अर्थ की भी, काम की भी, मोक्ष की भी। लेकिन इस कलिकाल में आगे वाला पीछे वाला खत्म हो गया। न तो धर्म की शिक्षा दी जाती है, न तो मोक्ष की शिक्षा दी जाती है। काय की दी जाती है? अर्थ की और काम की। गोस्वामी जी ने कहा है, मातु पिता बालकन बुलावहि, सोई धर्म सिखाए।
बीटेक करो, पीएचडी करो और ऐसा करो, इतनी पढ़ाई करो, विदेश में चले जाओ, खूब नौकरी करो, खूब पैसा पैदा करो। बेटा भी वही समझ करके जब माता पिता पढ़ाते हैं, शिक्षा देते, लेकिन संस्कार नहीं देते, धर्म की शिक्षा नहीं देते। और बेटा अमेरिका में है, बेटा रूस में है, बेटा इटली में, लंदन में है, अहंकार पाल लेते हैं हमारा बेटा विदेश में है। यहाँ पर बुढ़िया बुढ़िया दोनों, बुढ़िया बुढ़े दोनों, भोजन बनाने वाला तक नहीं महाराज, न कोई भोजन देने वाला। बुढ़ापा कैसे कटता है एक दिन। और यहाँ तक पत्नी भी, कभी कभी अगर पत्नी भी चली जाती बेटे के साथ, अब पति अकेले, और घर में उसका जीवन कैसे कटता महाराज। चाहे नई घटना हो या पुरानी, अभी मैंने फोन पर देखा 2-3 दिन हुए, कोई प्रोफेसर बहुत बढ़िया अपने बेटे को शिक्षा दी, और प्रोफेसर की पत्नी वो भी चली गई विदेश, उसका बेटा का विदेश में फॉरेन में, और विदेश चली गई पत्नी बेटा दोनों। और प्रोफेसर साहब यहाँ उनको हार्ट अटैक पड़ा, वो मर गए, और बेटे ने ऑनलाइन उनको श्रद्धांजलि दी। और उनके बहन भाई कहीं रह रहे थे, उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की, पड़ोसियों ने उनकी अंत्येष्टि की। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई करने से क्या है, उधर बड़े सो धर्म से काम है। बेटा अगर तुमको तुम्हारे काम ना तो बेकार है हमारा। कहते हैं उत्तम चिंतनम कुरया प्रोक्त कार्य तो मध्यमा, जो कहे पर सुन ले, बेटा ऐसा मत करो, ऐसी संगत मत करो, मेरी बात मान लो तो मध्यम, और कहे पर भी ना माने तो फिर वो अधम। अगर माता पिता के कर्म है, माता पिता ने तुमको सब कुछ दिया है, भाई माता पिता कहते कहा दियो, यही कहते हैं बेटे तो क्या दे दिया आपको, जब झगड़ते हैं तब, अरे तुमको क्या नहीं दिया, ये शरीर दिया, तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता है। अगर माता पिता न होते क्या तुम पक्षी फोड़ करके निकल आते क्या। पुत्र का कारण पिता, और पुत्र का धर्म क्या है। पिता ने तो अपनी महाराज सारी जिंदगी गंवा दी बेटे के लिए, माता ने अपना सारा जीवन नर कर दिया बेटे के लिए, लेकिन बेटा क्या करता है, महाराज धक्का मार करके वृद्धाश्रम में उसको निकाल करके फेंक देता है। बेटे का धर्म क्या है, देवी भागवत कहती है, कभी मनोज जी ने पहले हो सकता सुनाया हो महाराज जी ने, देवी भागवत में लिखा है, जीविते वाक करणात् मरणे भूरि भोजनात् गयायां श्राद्धदानात् विविधा पुत्र मुच्चनात्। जीविते वाक करना, जब तक माता पिता जीवित रहे बेटा तब तक वाक माने वाणी, उनकी बात को सुने और बात को माने।